हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो भारत की प्रमुख नदियां हैं तथा जो झील हैं, इनसे जो रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं आपके अतुल मास्टरी के एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में वही सब चीज़ें देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आप लोग को दिखा दूं कि जो आपके एग्ज़ाम में यानी कि अतुल मास्टरी के एग्ज़ाम में जो क्लास 9th और 10th 11th 12th में प्रश्न पूछा गया है, उसको दिखा देते हैं कि क्या प्रश्न आया था यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो आपका यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, चलो दिखाते हैं। जो यहाँ पे लिखा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ये आपका जो अतुल माहेश्वरी का रियल पेपर है उसमें आया था, यानी कि क्लास 9th और 10th में। ये जो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये किस क्लास में पूछा गया था, 9th और 10th में पूछा गया था। और यहाँ पे जो कक्षा 11 और 12 में पूछा गया था, ये था प्रश्न कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था किस क्लास में, कक्षा 11 और 12 यानी कि 11th और 12th में पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम सारा प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, सारा का सारा आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखें 9th और 10th का, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है लेकिन वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पे जो आपको ये प्रश्न देखने को मिला था कि नर्मदा नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है, तो इसको भी आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। लेकिन जब पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो उसके बाद ही आप लोग कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहला है सिंधु। क्या है, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी से यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि उसका उद्गम स्थल क्या है। तो उसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील से है। इसका जो ये सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है, यहाँ पे मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील से है। और जो इसका संगम है, संगम मतलब यानी कि मुहाना जो है, यहाँ पे ये जो सिंधु नदी है ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो अरब सागर में। कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। साथ ही याद रखना है आप लोग को कि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो 3180 किलोमीटर है। कितना है, 3180 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गंगा। गंगा नदी के बारे में यहाँ पे आप लोग देखो कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी जो है, वहाँ से जो है गंगा नदी जो है निकलती है। और ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कहाँ से निकलती है, यानी कि उद्गम स्थल इसका क्या है, मानसरोवर झील के समीप स्थित स्थित जो है चेयांगडुंग हिमानी जो है, वहां से निकलती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कहाँ पे गिरती है, जा करके बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सतलुज नदी। कौन सी नदी है, सतलुज नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से है। यानी कि जो यहाँ पे आप लोगों ने पहला देखा सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम स्थल और सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ पे एक ही है। और लेकिन याद रखना कि जो इसका संगम है, यानी कि जो मुहाना है, यानी पे कहाँ गिरती है सिंधु नदी, तो अरब सागर में गिरती है। लेकिन सतलुज नदी जो है कहाँ पे जाके मिलती है, चिनाब नदी में। और जो सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, सतलुज नदी की जो लंबाई है 1050 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी है। तो इसका उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में, रोहतांग दर्रे के समीप से ये निकलती है। और इसका जो यहाँ पे कहाँ पे जाके मिलती है, तो चिनाब नदी में। और इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। आगे है ब्यास नदी। कौन सी नदी है, ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती मिलती है, सतलुज नदी। और इसकी जो लंबाई है 625 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 625 किलोमीटर। आप लोग को याद रखना है। आगे है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। तो यमुना नदी जो है ये बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और इसका जो संगम है, यानी कि जो मुहाना है, इसका कहाँ पे मिलती है, तो प्रयाग में। यानी कि जो आपका नाम बदल करके इलाहाबाद का रखा गया है, क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। और इसकी जो यमुना नदी की लंबाई है, आप लोग याद रखना, 1375 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 1375। आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में महू के समीप। मध्य प्रदेश में महू के समीप जो स्थित जाना पाव पहाड़ी है, वहां से निकलती है चंबल नदी।
और कहाँ पे जाके मिलती है, इसका संगम कहाँ है, यमुना नदी में। कहाँ पे, यमुना नदी। और इसकी जो लंबाई है 1050 किलोमीटर है। आगे है गंडक, कौन सी नदी है, गंडक नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है, नेपाल। और इसका जो ये संगम है वो कहाँ है, गंगा नदी है। और इसकी जो लंबाई है कितने किलोमीटर है, 425 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे है कोसी नदी, कौन सी नदी, कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाई धाम चोटी के उत्तर में से निकलती है और गंगा नदी में जा कर के ये मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 730 किलोमीटर है। आगे है सोन, सोन नदी है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में। और इसका जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 780 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर जो है आपका, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा करके मिलती है। यानी कि इसका संगम जो है वो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो लंबाई है 1327 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 1327 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है गोदावरी। गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखना। अगर प्रश्न बनेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक जिला यानी कि जो महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रंबक पहाड़ी है, वहां से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है, आप लोग याद रखना। आगे है कावेरी नदी, कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। ये जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यानी कि इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में। और इसका जो लंबाई हो जाएगा कितने किलोमीटर है, 805 किलोमीटर। आगे है तुंगभद्रा, क्या है, तुंगभद्रा है। तो तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है और कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो 531 किलोमीटर है। आगे है महानदी। तो महानदी याद रखना आप सभी, ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में सिहावा, सिहावा के समीप से निकलती है। यहाँ पे रायपुर नहीं रहेगा, रामपुर रहेगा, याद रखना आप सभी लोग। मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो लंबाई हो जाएगी 858 किलोमीटर हो जाएगा। महानदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 858 किलोमीटर। आगे है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी का मतलब है कि अरब सागर, क्या है, अरब सागर रहेगा ऑप्शन में, तो अरब सागर लगाना है। अगर खंभात की खाड़ी ही लिखा हुआ है तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी कितने किलोमीटर है, 1057। इससे पहले कि चलो यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न यही आपका था नर्मदा नदी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि प्रश्न में कहा गया था नर्मदा नदी जो है निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो कहाँ पे जाके मिलती है, इसका संगम कहाँ पे बनता है। तो वहाँ पे अभी हमने बताया कि जो अरब सागर है, क्या है, अरब सागर, इसी को बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी, आप लोग याद रखना। खंभात की खाड़ी भी इसी को बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी सही हो जाता। अगर ये नहीं है, यहाँ पे अरब सागर भी इसको बोलते हैं। तो नर्मदा नदी जो है निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखो कि ताप्ती नदी है, कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है बैतूल यानी कि मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है, तो खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी का मतलब यह है ये अरब सागर। तो यहाँ पे जो है ताप्ती नदी की जो लंबाई हो जाएगी 724 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हो जाएगा, 724 किलोमीटर। आगे है लूनी नदी, कौन सी नदी है, लूनी नदी है। तो लूनी नदी जो है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से, कहाँ से, नाग पहाड़ी से निकलती है। यानी कि अरावली पर्वत भी कह सकते हैं, अरावली पर्वत से भी निकलती है ये, चाहे अरावली पर्वत बोलो या अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से बोलो। तो लूनी नदी जो है कहाँ पे जाके मिलती है, तो कच्छ की खाड़ी में, कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में। और इसकी जो टोटल लंबाई है 450 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 450 किलोमीटर, आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप वहाँ से आप लोग ज्वाइन करिए और फ्री पीडीएफ ले लीजिए, जिससे आप लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे जो भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड जो प्रश्न है इसको आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अतुल माहेश्वरी की आप लोग को फुल प्रिपरेशन करना है
हर सब्जेक्ट का। तो आप लोग जो ये चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB, जिस पर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारा जो पेज है उसको फॉलो करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं कि जो आपका प्रश्न बनता है भारत की प्रमुख झील से। कहाँ से? भारत की प्रमुख झील से, जो कि क्लास 9th और 10th वालों में पूछा गया था यहाँ से प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे है बूलर झील। कौन सी झील है? तो बूलर झील है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो बूलर झील है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और इससे आप लोग याद रखना रिलेटेड ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? बूलर झील। कौन सी झील हो जाएगी? बूलर झील हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चिल्का। तो चिल्का झील जो है कहाँ पे है? ओडिशा में है। इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, यानी कि सबसे बड़ी तटीय या लैगून झील भी इसी को बोलते हैं। कौन सी झील को? चिल्का झील को। आगे है सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसी को बोलते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? सांभर झील है। यहाँ पे याद रखना आप सभी, ये सभी जितने भी झील आप लोग देख रहे हैं ये भारत की प्रमुख झील हैं, ना कि विश्व की। नहीं तो आप लोग यहाँ पे देख कर के बताने लगो कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है, यहाँ पे हमने दूसरा बताया। तो आप लोग याद रखना ये जो झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, भारत की प्रमुख झील हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इससे प्रश्न बनेगा कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो झील है उसका क्या नाम है? तो लोनार झील है, आप लोग याद रखना। आगे है गोविंद वल्लभ झील। कौन सी झील है? गोविंद वल्लभ झील है। और इसी का पूरा नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। इसी को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और याद रखना कि ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे लेकिन जो उत्तराखंड आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तराखंड नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा भारत का। क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो याद रखना आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वेम्बनाड। क्या है? वेम्बनाड झील है, जो कि कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून झील है जहाँ राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून झील जहाँ राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उस झील का नाम बताना है। तो कौन सा झील हो जाएगा? वेम्बनाड झील, जो कि कहाँ पे पड़ता है? केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुलिकट है। तो पुलिकट झील जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में। तो याद रखना पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है लोकटक। कौन सी झील है? लोकटक झील है, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? लोकटक झील हो जाएगी। याद रखना कि पूर्वोत्तर भारत में अगर पूछा जाएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो कौन सी झील हो जाएगी? लोकटक झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है नैनीताल। तो नैनीताल झील जो है उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड। याद रखना इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि नैनीताल, सातताल, भीमताल, यहाँ पे आगे रहेगा नैकुचिया ताल हो जाएगा। यहाँ पे छा रहेगा, चा लिखा हुआ है, छा कर लेना। और यहाँ पे पिडोला जो लिखा है पिछोला रहेगा, छा रहेगा यहाँ पे भी। पिछोला ताल पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का जो है एक केंद्र है। क्या है ये? आकर्षण का एक केंद्र है। आगे है यहाँ पे पिछोला झील के बारे में। तो पिछोला झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जो कि एक मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? मीठे पानी की कृत्रिम झील है, यानी कि जो कृत्रिम मतलब जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाए, यानी कि आर्टिफिशियल कह सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाले थे सभी को हमने देख लिया। तो अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।